नमस्कार, मेरा नाम निखिल शर्मा। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उस एफपीओ के थ्रू आपकी पंचायत कैंठी के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ। तो हम आपको यहाँ पर एफपीओ की स्कीम को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे इसके क्या बेनिफिट हैं और किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कैसे फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए आपसे मीटिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो जो जो हम आपके पास स्कीम लेके आए हैं, ये पीएम ने अनाउंस किया हुआ है कि हमारे यहाँ पर फार्मर आज के टाइम पे बहुत कम जो फसल की उत्पादन कर पा रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए किसान आजकल खेती उतनी ही करते हैं जिससे उनका अपना गुजारा निकल जाए। किसान अपनी खेती से इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर वर्क करने के लिए पीएम ने अनाउंस किया हुआ है कि एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन तैयार करिए जिससे हम फार्मर को इनकम जनरेट करवा सकें। तो यही स्कीम हमारे यहाँ पर जम्मू पे कोई 2 साल से चल रही है और हमारी कंपनी ये हमारे जो हम आपके पास प्रेजेंट हुए हैं, ये ब्लॉक अरनास को लेके प्रेजेंट हुए हैं। ऐसे मैं ब्लॉक अरनास का एफपीओ का सीईओ हूँ, निखिल शर्मा। तो हम आपसे ये मतलब कि एक्सप्लेन करने के आए हुए हैं और साथ में आपसे एक आस लेके आए हैं कि आप अपनी पंचायत से भी हमें कुछ मेंबर दीजिए जिससे हमारा ग्रुप जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, हम ग्राउंड लेवल पर कुछ काम करके बताएं और आपके जो फार्मर हैं, आपके जो मेंबर हैं, उनको हम इनकम जनरेट करवा सकें। ठीक है, तो आपके मन में अगर कोई इसके लिए कोई मन में कोई क्वेश्चन है, आप वो हमसे पूछ सकते हैं। जो ये स्कीम है, ये फ़ायदा कैसे दिलवा सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक हमारे जो फार्मर हैं एक यूनिटी में वर्क नहीं करते हैं। हमारे जो फार्मर है उस लेवल तक काम कर पाते हैं जिससे अपना एक गुजारा निकलता है। अगर उनको कोई चीज़ उनके पास बेचने के लिए होगी भी तो वो एक बड़ी कम क्वांटिटी में होती है। किसी के पास 40 किलो, 50 किलो, क्विंटल, 2 क्विंटल इतना ही सामान बचता है। वो उसको लेके मार्केट में अपनी एक सेल नहीं कर सकता है और ना ही उससे अपना बिजनेस बना सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को कोई 2 क्विंटल सामान भी बेचना होगा तो 1 महीना लगाएगा, 10 दिन लगाएगा। इससे ज़्यादा वो अपना एक बिजनेस नहीं बना सकता। उसी के लिए ये प्लान कर रहे हैं कि अगर हम एक ग्रुप में वर्क करेंगे तो हमारे पास इतना सामान इकट्ठा होगा कि हम अपने एक बिजनेस चला सकते हैं, अपने ब्लॉक का एक ब्रांड बना के निकाल सकते हैं जिससे हमारे फार्मर की इनकम जनरेट हो। तो अभी तक हमने जो प्लान किया, हमारे ब्लॉक का हमने जो रजिस्टर करवाया वो कि हम अपने ब्लॉक में स्पाइसेस पे वर्क करेंगे। हमारे एरिया में मसाले वगैरह बड़े अच्छे तरीके से होते हैं, उनकी यहाँ पे उत्पादन अच्छी है, हम उन पे वर्क करते हैं। तो इस पे वर्क ये है कि पीएम ने अनाउंस किया है कि हमारे फार्मर खेती वगैरह करते हैं, कोई फसल तैयार करते हैं, अगर बच जाती है वो बेचते हैं, आगे उनको मार्केट में अच्छे रेट नहीं मिलते हैं, जिससे किसान खेती करना छोड़ रहा है, सोच रहा है कि चलो मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, उधर से अपने जो खर्च निकल जाता है वो ज़्यादा अच्छा है कि मुझे खेती में इतना फ़ायदा नहीं है। तो वो जो हमारा जो मतलब कि हमें खेती से हमें एक सही खर्च क्यों नहीं मिल पा रहा है, सही कमाई नहीं मिल पा रही है, उसका रीज़न ये है कि अगर हम कोई चीज़ तैयार करते हैं तो हमें मार्केट में हमारे पास इतनी नहीं होती है कि हम किसी को दें और वो हमें अच्छे रेट दे। हमें वो रेट कम क्यों देते हैं, हम उनको क्वांटिटी कम दे रहे हैं, इसलिए हमें उसके रेट कम मिलते हैं। तो जब हम उनको रेट कम देते हैं तो उनके पास थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उनके पास बड़ा ज़्यादा एक मतलब कि हब बन जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके मार्केट में लेके जाते हैं, उनको अच्छे रेट मिलते हैं, फिर वो सही कमाई, हमारे जो एजेंट आते हैं वो इसकी सही कमाई अर्न कर लेते हैं। तो पीएम की यही एक इच्छा है कि हमारे जो फार्मर हैं उनको अपना हक मिले। वो किस तरीके से मिलेगा, हम आपको कैसे बेनिफिट देंगे, वो ऐसे देंगे। अगर हम आपको किसी भी एक क्रॉप पर वर्क करने के लिए देते हैं, कोई खेती करने के लिए देते हैं, आप जब अपनी कोई क्रॉप तैयार करोगे, फसल तैयार करोगे, आपसे वो फसल हम खरीदेंगे, ऐसे जो गवर्नमेंट का रेट होगा वो हम आपको प्रेजेंट टाइम में दे देंगे। जब आपसे लेंगे, हम अपने पास इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके हम उसका चाहे कोई अपना कोई ब्रांड तैयार करते हैं, अपनी कोई एक क्रॉप निकाल कर अच्छे से उसको मार्केट में निकालते हैं, जहाँ वही सामान हम अपने से इकट्ठा करके मार्केट में कहीं बेचते हैं। हमें जो कमाई होगी, हम उसकी जो सेविंग होगी, वो सेविंग हम हमारे जितने भी ग्रुप के मेंबर होंगे उन सभी में डिवाइड कर देंगे। वो इक्वल सभी में बढ़ती रहेगी, वो लाइफ टाइम बढ़ेगी। पर इसमें एक पीएम की मतलब कि पीएम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंटली रखा हुआ है कि और कुछ फीस भी रखी है, कि रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। इस ग्रुप को चलाने के लिए हमें कम से कम 100 फार्मर चाहिए। जो गवर्नमेंट की एक मतलब कि इंस्ट्रक्शन ही है, कम से कम हमें 100 फार्मर रजिस्टर्ड मेंबर चाहिए, जो हमें गवर्नमेंट ऊपर से स्कीम को चलाने के लिए परमिट करेगी। वो फार्मर के चाहिए, उनके हमें आधार कार्ड, बैंक कॉपी, पैन कार्ड और 2 फोटो चाहिए, प्लस वन टाइम 1000 रुपीज़ उनकी फीस है। ऐसे करके जब हम 1000 फीस इकट्ठी करेंगे, कम से कम 100 फार्मर गवर्नमेंट ने मांगे हुए हैं। जब हमारे 100 फार्मर होंगे तो हमारे पास 1 लाख इकट्ठा हो जाएगा। जब हमारे पास 1 लाख रुपये इकट्ठा होगा तो वो 1 लाख की लिस्ट हम ऊपर देंगे कि जी हमारे 100 फार्मर इकट्ठे हो गए, इनके हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं। फिर हमें 1 लाख रुपये ऊपर से गवर्नमेंट देगी। हम दोनों को पैसों को मिलाएंगे इकट्ठा करके, अपना जिस पे हम वर्क करेंगे, जो क्रॉप चूज की होगी उसका यूनिट लगाएंगे। वो यूनिट लगाएंगे, उसमें हमें जो भी साल का सालाना फ़ायदा होगा, सालाना कमाई होगी, वो हम सारे फार्मर में हर साल बांटते रहेंगे।
वो आपकी कंपनी बनेगी, आपका ब्रांड बनेगा, आपका ही सारा उसमें योगदान होगा। हम उसके लिए ये प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पर। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि हम इसको कैसे चलाएंगे, हमारे क्या है योगदान है वो जैसे आपने बताया पंचायत से एक पंचायत के नहीं, हम पूरे ब्लॉक को लेके चल रहे हैं। ब्लॉक के हाँ, 100 फार्मर चाहिए आपको जी। जो मेंबर्स होंगे 4 या 5, उनका क्या काम होगा? मेंबर का काम है उनको अपनी जैसे वो खेती करें वो वैसे ही खेती करते रहें। होता क्या है कि देखो किसान काम करता है लेकिन उनको टाइम से टाइम सीड नहीं मिलती है, वो परेशान हो जाता है, मुझे टाइम से टाइम कोई मतलब कि बीज नहीं मिला, अब मैं लगाऊंगा कुछ होगा नहीं होगा, तो वो निर्भर नहीं रहता है। हम आपसे उस चीज लेके तैयार कर रहे हैं, आपको फायदा दिलवा रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम टाइम टू टाइम आपको जो भी सीड चाहिए वो सीड दें। आपने हमें मतलब कि टाइम टू टाइम आपने भी हमें डिमांड देनी है। अगर आपको जैसे अभी हल्दी लगानी है तो महीना पहले हमें बोलिए कि सर हमें हमारी पंचायत में इतने लोगों को इतने किलो हल्दी चाहिए, कि हम टाइम टू टाइम आपको वो लाके 10 दिन एडवांस में लाके आपके पास प्रेजेंट कर दें कि सर आपने 10 इतनी हल्दी मांगी थी, ये लीजिए आपकी हल्दी प्रेजेंट कर दी। आपको कोई फर्टिलाइजर चाहिए वो कितना चाहिए आप दीजिए, आपको लेना पैसे से ही है, पर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का रेट आपको मिलेगा, ना कि उसमें कोई कमाई वाला नहीं होगा, वो गवर्नमेंट का रेट मिलेगा, जो गवर्नमेंट का रेट होगा हम आपको वो प्रेजेंट करवाएंगे। तो जैसे कि किसान की हमारे यहाँ पे मक्की ज्यादा होती है जी, गेहूं की फसल ज्यादा होती है और इसकी बिक्री नहीं होती है, तो आपके पास इसकी क्या स्कीम है? ज्यादातर तो यही है अब जो हमारे यहाँ पर, जहाँ तक मैंने सर्व किया अपनी 9-10 पंचायतों में वर्क किया, उनसे लोगों से मिला हूँ, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लोग लगाते हैं गेहूं और मक्की है। पर आपको पता है गेहूं तो हर घर में भी रोज चाहिए ना, ज्यादा नहीं तो 3-4 किलो गेहूं तो हर घर में रोज की खाने में लग जाती है। कल आपको बेचनी होगी तो ज्यादा से ज्यादा कितना दे दोगे? क्विंटल, 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, उससे ज्यादा तो निकाल नहीं पाओगे। पर आपको पता है कि इसकी मार्केट में इतनी डिमांड है, हमको मार्केट में आटा बेचने में निकलेंगे ना, मुझे लगता नहीं है कि, जहाँ तक मेरा अपना एक सुजेशन है, हम उसको मार्केट में पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गेहूं की डिमांड बढ़ी है। बिल्कुल और मार्केट में रेट कम है, 20-25 रुपए किलो जाएगा, 30 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि अभी हम बीज भी ले रहे हैं तो 28 रुपए किलो बीज मिल रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। जब हम बेचने जाएंगे तो क्या पता कौन सा रेट आएगा, तो वो उस पर हमें इतनी कमाई नहीं है। हमने अपने डॉक्यूमेंटली जो रजिस्टर करवाया वो स्पाइसेस करवाया हुआ है कि हम पहाड़ों पे हमारा जो वेदर होता है वो इस लेवल का कि हम स्पाइसेस पे वर्क करते हैं, मसाले लगाते हैं, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, उसके बाद धनिया हो गया, मेथी हो गई, ठीक है। ये चीजें लगाते हैं जिनसे हमें मतलब कि ये चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं, ये चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं, मार्केट में इनका रेट अच्छा है। इनको सुखा के भी बेच सकते हैं, गीला भी बेच सकते हैं, हर तरीके से इनमें कमाई है। और हम इनके अपने मसाले बना के निकाल सकते हैं, हर घर में रोज के लगते ही लगते हैं। हम इन पे वर्क करने का प्लान कर रहे हैं। तो जैसे हमारे किसान बिक्री करेंगे, जहाँ अपनी फसल को तैयार करेंगे, उनको कहाँ से उठाया जाएगा? घर से ही आप बिक्री कर सकते हैं? जैसे हम हर पंचायत का एक मतलब कि मेन स्टॉप रखेंगे, सभी को बताएंगे कि आज हम आपकी पंचायत में आ रहे हैं, आपने जो सामान इकट्ठा किया सभी उस जगह पे प्रेजेंट कर लीजिए। हम वहां से सारा एक जगह से उठाएंगे, मतलब डोर टू डोर से नहीं उठाएंगे, वो तो आपको पता है कि वो आपका ही नुकसान है। नहीं, पंचायत में एक जगह का, पंचायत में जो आपका जहाँ पे सबसे ज्यादा जल्दी इकट्ठी हो सकती होगी वो हम आपके सजेशन पे रखेंगे। वो हम जो जैसे आप बोलोगे हम वैसे वहां पे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपके कितने फार्मर है, कोई नीचे से है कोई ऊपर से है, जहाँ से सबसे ज्यादा फार्मर हो गए हम वहां पे यूनिट रखेंगे, मतलब कि एक मेन स्टॉप रखेंगे। आप सभी अपना सामान वहां पे इकट्ठा करिए, हम गाड़ी भेजते हैं उसमें हम लेके आ जाएंगे। वो ऐसे करके करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी ये लीडिंग है कि हम हर पंचायत से 20-30 फार्मर की लीडिंग कर रहे हैं, और जिसमें अभी तक हमारे पास मतलब कि मैक्सिमम हर पंचायत से 5-10-15 फार्मर निकल रहे हैं। हमारा ग्रुप अभी तक जो 70 के आसपास पहुंच चुका है। अभी हमें कोई 30-35 फार्मर और चाहिए जो ग्रुप में ऐड करने के लिए। मे बी आप भी हमारी थोड़ी हेल्प करो कि हम फार्मर को जोड़ें और उनको जल्दी से जल्दी फायदा दिखा सकें। गवर्नमेंट के साथ आप अंडरटेकिंग हो कि प्राइवेट हो? हम गवर्नमेंट से अंडरटेकिंग है। ये आप एज ए क्या हो? SSC हो जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो आप? सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे टेंडर होता है ना हम उनके, हाँ मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्टर पे हो? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर समझ लो, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है इतने साल में, और गवर्नमेंट ने आजकल पता है आपको सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो ये हमें इतने साल का टाइम दे कि हमने इतने साल में आपको तैयार करके देना है। हमने आपको यूनिट बना के दिया, आपकी कंपनी है, मतलब ये कंपनी का नाम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपके नाम की कंपनी है, आपका इसमें योगदान है, मतलब आपने 1000 रुपया दिया, आप सभी का 1000 मिला के ये कंपनी बनाई है, तो आप में आपका उसका हक बराबर उतना ही रहेगा। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर पंचायत से एक डायरेक्टर को भी निकाल रहे हैं जो अपनी टीम को लीड भी करेगा। मतलब कि अगर आपकी पंचायत से हम 30 फार्मर निकाल रहे हैं, उसमें से आप सबके 30 फार्मर का सजेशन लेंगे, बताओ किसको हम डायरेक्टर रखें। आप में से वो एक बंदा निकालेंगे, वो डायरेक्टर रहेगा, वो टाइम टू टाइम अपनी सभी फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमारे तक पहुंचाएगा, जो फायदा होगा उनसे पूछेगा, आपको मिला नहीं मिला वो हम तक पहुंचाएगा, वो पूरे मतलब कि इसको चलाएगा। और हमारे जब हम मतलब कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर ये हम जो हमारे डायरेक्टर होंगे उनको हैंड ओवर करेंगे कंपनी।
देखिए ये क्या गारंटी है कि आप लोगों से 1,000 रुपये लेके तो उनको एक जिस तरह आप यूनिट तैयार करोगे, जी क्या ऐसा भी हो सकता है आप पैसे लेके भाग जाओ? देखो ना, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है, आपका बिल्कुल क्या ठीक है। इस चीज़ के लिए इसके किसान लिए कैसे यकीन हमारे करेगा? पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ चल रहा है, हुँ, डीसी मैम के साथ हमारे हर 2 महीने में मीटिंग होती है। वो हमसे पूछते हैं आप कौन से गाँव में गए हो, कितने फार्मर निकाले हैं, कहाँ-कहाँ पे आपने वर्क किया है। वो पूरी मतलब क्या हमारे एग्रीकल्चर के चीफ सर हैं, वो भी हमारे अभी फ़ोन भी आया था मुझे कि कहाँ पे गए हो, क्या वर्क कर रहे हो? वो और सेक्रेटेरिएट में भी हमारा पूरा इसमें वर्क है। हाँ, वही वो मैंने भी हमारे कहा मतलब पूरे हमसे लेते हैं कि कितना वर्क किया, कितना हुआ, ज़्यादातर कैसा क्या हुआ। होता है, ज़्यादातर आजकल बहुत ज़्यादा कंपनी जो लॉन्च हुई है गाँव में, जी, जी। और हर एक घर में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट दिखाने के लिए आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे ही वो 1 साल के बाद किसान हमारे, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों के लोग बड़े सीधे-साधे और सच्चे ईमानदार होते हैं। बिल्कुल। आपकी हर बात को मान जाएँगे, जी, आपकी स्कीम को भी देखेंगे, गवर्नमेंट की सुनेंगे, ये स्कीम अच्छी है। बट जब आप 1 साल या डेढ़ साल चलाओगे, इसको अपना बेनिफिट लेके भाग जाओगे, जी, उसके उस टाइम ना एडमिनिस्ट्रेशन साथ देती है, जी। ना अ, कंपनी का कोई भी बंदा सामने आता है। चलो ठीक है ये सर, इसके बहुत इसके लिए ज़्यादा मैं आपको एक छोटा-सा मैं इसलिए सजेशन, हो सक हाँ। वैसा नहीं हो सकता है, आप अच्छे जी, हो, जी। आप गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च कर रहे हो, हम आपका साथ देंगे। जी, मगर ये कम से कम गारंटी होनी चाहिए हमारी पंचायत के लोगों को और हमें पीआरआईज़ को, जी। इस चीज़ की सबसे पहले आप अगर डिस्ट्रिक्ट आपको मैं एडमिनिस्ट्रेशन, श्योरिटी दिखाता हाँ, हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, जी, बिल्कुल। आप उनके साथ हमारी टेबल टॉक मीटिंग करवाइए, ठीक है, ताकि हमें यकीन हो जाए, फिर हम अपने फार्मर को आपके हैंडओवर करेंगे। आप जितना ग्रोथ करना चाहते हो वो करना उनको। ठीक है। वो हम आप हमें टाइम दीजिए कब दे सकते हैं? आपके जो पंचायत में जो भी एग्रीकल्चर के जेईओ, एईओ हैं, हम उनको भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर के जो हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं, तो उनसे भी आपको हाँ, मोबिलाइज़ करवाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? बाकी रही बात की जैसे कि बहुत सारे कंपनीज़ आती हैं, अपना फ़ायदा लेती हैं और निकल जाती हैं। सर देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपके पैसे होंगे, ऊपर से जो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, हुँ, हुँ, हुँ। दोनों को मिला के हम आपकी ब्लॉक के बीच में कोई यूनिट लगा रहे हैं। अगर कोई यूनिट एक जगह फिक्स हो गया, उठेगा तो नहीं, मशीनरी है ना, फिट हो गई है, पक्की कर दी है, वो कोई उठा तो नहीं सकता। मैं चाहता हूँ आप अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, तो कम से कम सब डिवीज़न लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप बैठ के जी, पीआरआईज़ के साथ एक मीटिंग कीजिएगा। जी, ताकि क्योंकि हमें इस चीज़ का नॉलेज हो जाए जी, जी, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों में, कि सामने अगर ये बात हो जाए तो हम उसका यकीन करेंगे और आपके साथ तावन करेंगे, हम जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। तो आप मेरा ये सजेशन है जी, आप। कोई बात नहीं, ऐसा तो हम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह हमारे साथ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के वर्कर जाते हैं, वो तो हम भी हम इधर आपकी दरमाड़ी में करवा देते हैं, आप बताइए नहीं, हम। दरमाड़ी हमारी ब्लॉक में नहीं आता है। नहीं, सब डिवीज़न। सब डिवीज़न नहीं, पर हमारे ब्लॉक में ये दरमाड़ी पंचायत नहीं आती है। हमारे में अरनास ब्लॉक की जो पंचायतें हैं, वो पंचायतें हमारे साथ आती हैं। अरनास में आप कर हाँ, लीजिएगा, तहसीलदार साहब को बैठा लेंगे, आप सामने जो भी अपनी इशू बात रखना, जी, ताकि हमें यकीन हो जाए, क्योंकि हम पीआरआईज़ हैं, हमें अगर आपसे हम कोई कमिटमेंट करके जाएँगे, जी, जी। तो कल तक लोगों को धोखा लगेगा तो सारा सब जितनी बात है हम पे आएगी। तो मैं बिल्कुल, चाहता बिल्कुल। हूँ कि आप एक बार हमारे साथ टेबल टॉक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई बात कर रहे हैं, हम एग्री हैं आपके साथ। ठीक है, ठीक है? ठीक है, थैंक ठीक यू। है। ओके जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? एफपीओ सर निखिल शर्मा जी आपके पास आ आए थे, तो इसी स्कीम के साथ आपके साथ चर्चा हुई। किस प्रकार से देखते हैं सर स्कीम को आप? देखिए स्कीम बहुत अच्छी है, जिस तरह से हमारे किसान खेती-बाड़ी करते हैं, तो जब इनकी फसल तैयार होती है तो इनको बिक्री करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो काफ़ी अच्छा बताया इन्होंने और मैं इसकी इनकी बात से काफ़ी एग्री हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे सरपंचों की ब्लॉक लेवल पे एक मीटिंग बुलाई जाए, जिसकी सदारत तहसीलदार साहब करें और हमारे निकुल शर्मा जी जो ये वहाँ पे प्रेजेंट रहें, ताकि हमें भी अवेयर करें और एडमिनिस्ट्रेशन की सदारत में ये बात हो। और मैं चाहता हूँ कि किसानों को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वाक़ई में अगर आपके गाँव से कोई चीज़ खरीदी जाएगी तो आपको बाज़ार में जाके बेचनी नहीं पड़ेगी। अगर आप रियासी में जाओगे तो कम से कम आपको 300-400 रुपया रियासी में जाने का लग जाएगा, और अगर आप घर से बेचोगे, अपनी पंचायत से बेचोगे, तो आपको बेनिफिट होगा। सर ज़्यादा इनका सर फोकस है मसालों पे, जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, सर इन चीज़ों पे सर इनका फोकस है। तो आपके पंचायत व हमारे ब्लॉक में या जितने भी किसान हैं वो काम करते हैं, पर करते हैं कम लेवल पे, कि अगर इसको बढ़ाया जाए तो फिर बेनिफिट तो सीधा किसानों के हाथों में दिखता जा रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैंने पहले ही बताया कि किसान ग्रोथ तो करता है फसल को, उसको कहीं न कहीं मंडी में जाना या बिक्री करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए उसका दिल मानता ही नहीं, वो उतनी ही ग्रोथ करता है जितनी अपने परिवार के लिए और अपने लिए वो। और अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा बिक्री करने के लिए, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है, तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे और मक्की, गेहूँ से अलग हट के भी वो काफ़ी ज़्यादा मसाला जिस तरह आपने सर बताया इन। आमतौर पर देखो ना, किसान हम भी खुद घर में हल्दी लगा लेते हैं, हम खुद के लिए अदरक लगा लेते हैं, लहसुन लगा लेते हैं,
तो हम खुद खाने के लिए अगर उसको थोड़ा बढ़िया और ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। ड्रोन टीवी जो है वो हमारे एरिया में लगाएंगे, जिस पंचायत में जब वो लोग जैसे जिस प्रकार से इनका भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो मेंबर होंगे, उस हिसाब से यूनिट लगाएंगे उसी पंचायत में। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी स्कीम है। मैं चाहता हूँ कि इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक शुरुआत करें। जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक पंचायत से 20 किसान निकले, और काफ़ी ज़्यादा, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लोग, लेकिन एक शुरुआत के लिए बहुत हैं 20 किसान भी। और जब उनका ये सिस्टम अच्छी तरह से चल जाएगा तो काफ़ी लोग इस चीज़ पे काम करेंगे, और आने वाले दिनों में इन पहाड़ों और बेरोज़गारी जो है ख़त्म हो जाएगी। कम से कम घर में बैठ के जो लोग दिहाड़ी लगाने के लिए 10-10 किलोमीटर जाता है, तो उसको घर में बैठ के अपनी फसल तैयार करके मसाले जो भी बिजनेस है वो क्रिएट करेगा और अपनी फैमिली को अच्छी इनकम दे पाएगा। एक समय था कि एग्रीकल्चर का कोई भी बंदा हमें ग्राउंड पे नहीं देता, आज वो समय आ गया है। हर डोर पे एग्रीकल्चर वाले जाके स्कीमों को लॉन्च कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लोग इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। देखिए, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जहाँ तक मैं अपनी पंचायत में मेरा अनुभव है कि 5 साल से वो एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो आगे बढ़ चुका फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी थी, जिस वजह से ये लोग अवेयर नहीं हो रहे थे। और जिस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अवेयरनेस की इस तरह की नई स्कीमें गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफ़ी सुधार हो जाएगा और लोगों को इनकम सोर्स भी अच्छी हो जाएगी, और एक अच्छा माइंड सेटअप मिलेगा लोगों को। थैंक यू।